हर सुबह आपके पास में दो चॉइस होती हैं। एक तो ये कि आप सोते रहो और सपने देखते रहो, और दूसरा ये कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप तुरंत उस बिस्तर को छोड़ दें। चॉइस आपके हाथ में। जो आप आज चूज़ करोगे उसी का रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में दिखने लग जाएगा। मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे बताया कि वो डेली रात को ये सोचकर सोता है कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूँगा, चाहे कुछ भी हो। उसे ये करते करते 2 महीने हो चुके थे। वो इन 2 महीनों में वो एक बार भी 4 बजे नहीं उठ पाया। मैंने उससे पूछा कि 4 बजे उठना ही क्यों है, तो उसने बोला ये कोई क्वेश्चन है, बड़े बड़े मिलियनर्स, बिलियनर्स, टॉप सक्सेसफुल पीपल सब जल्दी उठते हैं, इसीलिए मुझे भी जल्दी उठना है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन सुबह तब तक नहीं उठ पाएंगे जब तक कि कोई या तो इंटरेस्टिंग काम नहीं होगा या फिर कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम नहीं होगा। यानी कि सुबह जल्दी उठने के इमोशंस बड़े होने चाहिए। बिस्तर पर पड़े रहने से जो मज़ा मिलता है उस इमोशन से तब आप जल्दी उठ जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाई। आपकी दिन की पेरियार तो वहीं से शुरू हो जाती है कि जब आप हर रात को यह सोचकर सोते हो कि सुबह जल्दी जागना है, और जब सुबह जल्दी अलार्म बजता है तो आप स्नूज बटन को हीट करते रहते हो, और जब उससे भी परेशान हो जाते हो तो अलार्म को ही बंद कर देते हो, और फिर उसी टाइम पर उठते हो जिस टाइम पर आप डेली उठते हो। जो इंसान अपने अलार्म से ही नहीं जीत पाता, जो इंसान अपने नींद से नहीं जीत पाता, जो इंसान अपनी जीत की पहली जंग से ही हार जाता है, वो ज़िंदगी में क्या जीतेगा। जो इंसान अपने बिस्तर से ही नहीं उठ सकता, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या उठेगा। सोचो ज़रा सोचो, अगर आप उस टाइम पर उठ गए जिस टाइम पर आधे से ज़्यादा दुनिया सो रही होती है, तो आप आधी दुनिया से तो पहले ही आगे आ गए। अगर आप अभी तक 7 बजे उठते आए हैं और अगर आप 4 बजे उठना शुरू कर दें, तो आने वाले 10 सालों में आपको 1 साल, 2 महीने और 25 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। हर दिन आप अपने लिए 3 घंटे एक्स्ट्रा बचा सकते हो ये करके। और सोचो आप कितना अचीव कर सकते हो इन 3 घंटों में, और आप कितना आगे निकल जाओगे अपने कंपटीटर्स से इन 3 घंटों में अपने ऊपर काम करके। हम सबको पता है कि आज की डेट में कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर हम खुद पर काम करके खुद को इस लायक बना लें कि हम इस कंपटीशन में रहें ही ना, लेकिन हम कैसे करेंगे। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि किसी भी काम को आप सिर्फ 2 घंटे दीजिए, वो बराबर होगा दोपहर के 4 घंटे के। यानी कि अगर किसी काम को करने में 4 से 5 घंटे लग रहे हैं दिन में, तो आप सुबह उस काम को करके देखिए। सुबह की सबसे पावरफुल एनर्जी, सुबह की सबसे पावरफुल कंसंट्रेशन का यूज़ करके आप उस काम को 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हो। मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि आपके कुछ गोल्स हों, कुछ ड्रीम्स हों, हो सकता है आपके अंदर कोई टैलेंट हो, कोई स्किल्स हो। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप उसे छोड़ें ना, उस पर हर सुबह 2 घंटे काम करके देखें। 1 महीने बाद आप अपने आप में इतना इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो चॉइस आपके हाथ में है, या तो 2-3 घंटे जल्दी उठकर करोड़ों की भीड़ से अलग हटकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जाए, या फिर करोड़ों की भीड़ में रहकर उन्हीं की तरह सोते हुए सपनों में देखते रहो। हर एक एवरेज मिलियनर्स, बिलियनर्स सुबह 4 बजे उठ जाता है। एप्पल कंपनी के CEO टिम 4 बजे उठ जाते हैं। PV सिंधु इंडियन बैडमिंटन प्लेयर 4 बजे उठ जाती हैं। द रॉक 3:30 पर उठ जाते हैं। अक्षय कुमार सुबह 4 से 4:30 के बीच में उठ जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपने 20 साल के करियर में एक दिन भी मिस नहीं किया, 6 बजे फिक्स नेट पर पहुंच जाते हैं और 500 बॉल्स को फेस करने के बाद अपना दिन शुरू करते हैं। कई लोगों का मानना है कि इंसान के लिए 6 घंटे की नींद जरूरी है, कई लोग कहेंगे कि 7 घंटे जरूरी हैं, कई लोग कहेंगे कि 8 घंटे जरूरी हैं। इलन मस्क 6 घंटे की नींद लेते हैं और उनसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मेरा मानना ये है कि इंसान जितने घंटे की नींद लेता है उतनी नींद उसके लिए ज़रूरी हो जाती है। अगर वो कम नींद भी लेगा तो उसका शरीर कुछ दिन बाद उसी हिसाब से ढल जाएगा, फिर उसके लिए नींद उतनी ही ज़रूरी बन जाएगी। मुझे पता है कि शुरू में थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन बाद में आपको ही मज़ा आएगा। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप वो करोगे जो आपके लिए आसान है तो आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए मुश्किल है तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। पहले आप इसे 1 दिन ट्राई करके देखें, उसके बाद इसे 5 दिन ट्राई करके देखें। जब 5 दिन हो जाए तब इसे 10 दिन ट्राई करके देखें, और फिर फाइनली 21 दिन तक ट्राई करें। और फिर उसके बाद आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा सुबह जल्दी उठने के लिए, क्योंकि 21 दिनों के बाद ये आपकी आदत बन जाएगी। और वो हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या खूब बात कही है कि जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और वो संदीप द्विवेदी जी की कविता मुझे इतनी पसंद आई कि आज 1 साल बाद फिर उसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। अरे जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है उसे भी तू खोता रहे। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ पर सिमर रहे। न कोई तूफान कोई आने वाला, सप्ताह तक गोते लगा रहे। लहरें तेरी कदमों में हैं, तू नाव पकड़ बस रोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे।
धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं, रात अभी तो घंटों हैं, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया, 2 पग चलने में रोता रहा, सब जाग रहे तू सोता रहा। अरे माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझ में क्या लाचारी है, ये हार नहीं है बाहर की, भीतर से हिम्मत हारी है। सब उठ रहे यहाँ गिर गिर कर, ना उठ यूं यूं ही लेटा रहे, सब जाग रहे तू सोता रहा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलते रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।